हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में मैं अपने चैनल से जुड़े हुए नए विद्यार्थियों के लिए एक सूचना लेकर आया हूं, क्योंकि उनके कई कमेंट्स आ रहे हैं टॉपिक्स को लेकर, जिस पर मैंने ऑलरेडी कई वीडियो लेक्चर बनाया है। लेकिन अब हर कमेंट्स का जवाब मैं सही टाइम पर नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अभी हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आलोचकों पर चर्चा कर ली थी, और मैं पहले से ही अलर्ट था कि प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद अपने समय में एक गंभीर प्रतियोगी छात्र था, तो मुझे मालूम है कि पहले कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए बहुत पहले ही मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को लेकर 10 वीडियो बनाए हैं, जिसमें कि मैं खुद आपको पढ़ाते हुए नजर आऊँगा वाइट बोर्ड के साथ। तो हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, उसकी विषय वस्तु पूरा मैंने डिटेल से बताया है। तो थोड़ा सा समय निकालकर आप प्लेलिस्ट में जाइए और इन सभी वीडियोज़ को देखिए, फिर आपको लगेगा कि आप सही जगह पर आए हुए हैं। इसके बाद मैंने मेरा मन नहीं माना, तो मैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक पर कंप्लीट कवर करने की कोशिश की है, और एक अच्छा मैटर आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की है। अभी हाल ही में यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से आए हुए थे। तो इस पर भी मैंने वीडियोज लेक्चर बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये सामग्री आपको मिल जाएगी। इसके बाद मुझे लगा कि हिंदी के प्रमुख आलोचक और उनके कथनों तथा जो उनके महत्वपूर्ण विचार रहे हैं उन पर चर्चा कर लेनी चाहिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर जो भी एकदम नवीनतम आलोचक रहे हैं या फिर तमाम पाठ्यक्रमों में शामिल आलोचक रहे हैं, उनके कथनों को मैंने एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश की, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, डॉक्टर गोपाल राय, इन सबको मैंने कलेक्ट किया है अलग अलग दृष्टिकोणों से। तो इसको जाकर आप प्लेलिस्ट में देखिए। फिर मुझे लगा कि एक अलग एंगल से और बताना चाहिए कि अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ रहे हैं, जो चुनिंदा 4-5 किताबें हैं, तो उनको सही अप्रोच से कैसे पढ़ा जाए, तो उसको लेकर भी मैंने वीडियोज लेक्चर बनाया, जिसमें कि 16 वीडियोज हैं, और हिंदी साहित्य का इतिहास सही अप्रोच से कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। तो इसमें भी मैं आपको पढ़ाते हुए नजर आऊँगा वाइट बोर्ड के सहारे। तो समय निकाल कर ज़रूर इसको देखिए। जो वीडियोज स्लो चल रही हैं उनको मैंने एक सेटिंग बताया था, उस सेटिंग को करके थोड़ा सा फास्ट करके देखिए, तो आपको लगेगा कि आपने सही जगह चुना है और आपका जो समय है उसका सही उपयोग हो रहा है। सही अप्रोच के बाद भी मेरा मन नहीं माना, तो मुझे लगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रमुख तथ्य हैं उन पर चर्चा कर लेनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रख के मैंने कुछ वीडियोज बनाए हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, आप जाकर उसको देख लीजिए। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। इसके बाद हमने हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उसके महत्वपूर्ण कथनों पर विचार किया, जिसमें कि 4-5 इतिहास ग्रंथ हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र, इन लोगों के विचारों को लेकर, कथनों को लेकर हमने वीडियो लेक्चर बनाए। इसके बाद जब मैं यूजीसी एनटीए नेट का पेपर देखा, तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, और कई प्रश्न घुमा कर पूछे जा रहे थे। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने पर्टिकुलर हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक को कैसे पढ़ें, और जो एक्सपर्ट टीम है वो कैसे वहाँ से प्रश्न उठा रही है, इसको लेकर एक वीडियो जो बनाया है, जो कि आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। इसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख कथनों को लेकर, क्योंकि इनसे भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं।
तो आप देख रहे हैं कि हर एंगल से यहाँ पर वीडियोज लेक्चर आपको अपलोड किए गए हैं। बस आपको एक बार प्लेलिस्ट में जाना है और खोज कर उसको देख लेना है। जो वीडियो स्लो चल रही हैं उनको आप फास्ट करके भी देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने डॉक्टर नगेंद्र के प्रमुख कथनों पर विचार किया जो कि प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। रामविलास शर्मा, गोपाल राय इत्यादि जितने भी आलोचक रहे हैं, और मुझे लगा कि यूजीसी, एनटीए, नेट, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और जितनी भी प्रवक्ता संबंधी परीक्षाएं हो रही हैं या फिर आगे होने वाली हैं, उनकी दृष्टिकोण से कौन कौन आलोचक या फिर कौन कौन सा विषय इम्पॉर्टेंट है उसको लेकर मैं लगातार आप सभी के सामने आता रहा हूं। और मेरी कोशिश रही है कि उन तकनीकी पक्षों को प्रस्तुत किया जाए जिसको बहुत कम लोग इंडिकेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो कुछ नोट्स बना रहा हूँ ये सब अपने मन के अनुसार ही है। ये सारी चीज़ें आप सभी के पास उपलब्ध हैं। बस मैं एक मेंटर और एक गाइड के रूप में ही आप लोगों के सामने आता हूँ। तो उम्मीद है कि अब आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे, उसमें भी तमाम विषय वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए वीडियोज बनाई गई हैं, उनको देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और प्रॉपरली जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हैं उसके सिलेबस को भी मैंने उसमें डिस्कशन किया है। खासतौर से यूजीसी, एनटीए, नेट, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जेएनयू एंट्रेंस के लिए और भी बाकी जितने भी चाहे पीएचडी एंट्रेंस को लेकर हो, मैंने बातचीत किया है। और एक चीज़, आप इस कन्फ्यूजन से दूर रहिए। जिनको भी हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देना है, जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप चैनल पर जाएंगे और अपने अनुसार जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ होंगे उनको देखेंगे। तो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी इस चैनल से जुड़िए। बहुत लोग जो पुराने लोग हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, वे हमेशा हौसला बुलंद करते रहते हैं कमेंट्स के माध्यम से। कुछ लोग नए भी जुड़े, वो भी कमेंट्स करके हौसला बढ़ाते रहते हैं। तो इसी तरीके से आप सब मेरा हौसला बढ़ाइए और मैं आप सबका हौसला बढ़ाता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।